सो नाउ मोलारिटी के बाद जो नेक्स्ट मेथड हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द मोलालिटी. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल m. सो इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द solute dissolved in per kg of the solvent. So here the difference lies between the molality and the molarity. So it is, again I am repeating the definition, it is the number of moles of solute dissolved in per kg of solvent. So it is denoted by again this small m, and molality is the number of moles of solute upon mass of solvent in kg. So number of moles of solute upon mass of solvent in grams if we will take, then we will multiply the whole term with this 1000 one. So then again, if Nb is the number of moles of the solute, Wa is the weight of the solvent in kgs, and if it is taken in grams, then we will multiply this by 1000. So usually students जो कंफ्यूज होते हैं, वो मेनली कंफ्यूजन हमें यहाँ रहती है कि मोलारिटी में हम यहाँ पर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट मोलालिटी में यहाँ लेते हैं मास ऑफ सोलवेंट, दैट इज इन केजी. Then again the temperature, let us see the temperature dependence of the molality. So molality is independent of the variation in temperature. So why this is independent of the variation in temperature? अगर हम इसके फॉर्मूला में देखें तो जो हमने वेट ऑफ जो सोलवेंट को लिया है, दैट इज हमने बाय वेट लिया है, नॉट बाय वॉल्यूम. सो वेट एज इट इन्वॉल्व्स द मास ऑफ द लिक्विड रादर देन देयर वॉल्यूम. सो वेट does not change with the change in the temperature. So that's why this molality is independent of the variation in the temperature. Now further we have some more formulas, direct formulas, that is to calculate the molality. If you have given this percentage of mass of the solute, then how can we calculate the molality when percentage of mass of solute is given? So WB, let us take WB, that is the weight of the solute, that is taken as x grams, and WA, अगर हमारे पास मास परसेंटेज में अगर the overall it has to be 100, then अगर सोल्यूट का वेट x ग्राम है तो ऑब्वियसली सोलवेंट का वेट जो होगा वो दैट विल बी द 100 माइनस x. सो अगेन हम मोलालिटी का फॉर्मूला लगाएं, विच इज़ WB अपॉन MB इंटू WA. सो WA इज़ द मास ऑफ द सोलवेंट. सो मास ऑफ द सोलवेंट की जगह हम ये वाला फैक्टर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा. यहाँ पर हम डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ मास जो भी गिवन होगी वो डायरेक्ट लगा करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Again, the relationship between molality and solubility, how these two terms they are related with each other. That is, molality is equal to solubility into 10 upon molar mass of solute. Again, I am repeating, molality is equal to solubility इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. यानी कि ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें सॉल्युबिलिटी दी है और डायरेक्टली हम क्या कैलकुलेट, अगर हमें करना है उसका डायरेक्टली मोलालिटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि मोलालिटी जो है वो डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ कैसे रिलेटेड है. सपोज समटाइम्स द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन, देन डायरेक्टली हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. सो दिस इज द फॉर्मूला which relates the density and the volume of the solution with molality. So again, WB, which is the weight of the solute, into 1000 upon MB, which is the molecular mass of the solute, into volume of solution, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस W2. सो हेयर ये दोनों WB अपॉन MB तो हमारे पास क्या बना देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इफ इट इज़ गिवन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन, देन वेट, दिस इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट. सो ऑल दिस things we can apply and we can calculate the molality of the solution. अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस W और ये टर्म कहाँ से आई, तो ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बता दिया है कि वेट ऑफ द सोल्यूशन, अगर हमें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है तो डेफिनेटली हम उससे वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. सो डेंसिटी
जैसे कि हमारे पास होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास निकालना है किसी भी चीज़ का तो डेंसिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और इनटू डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। सो वेट ऑफ सॉल्यूशन में से अगर वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द सोलवेंट। हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द सोलवेंट। सो इसीलिए हमने जो ऊपर फार्मूला में डायरेक्टली हमने उसके फार्मूला में जहाँ पर हमारे पास था वेट ऑफ द सोलवेंट, सो वेट ऑफ द सोलवेंट में हमने इसको पुट कर दिया है तो हमारे पास ये आ गया फार्मूला। और इस पूरे के पूरे को जो कि हमारे पास है WA, व्हाट इज़ WA, विच इज़ द वेट ऑफ द सोलवेंट। सो वेट ऑफ द सोलवेंट है तो हमने इस चीज़ को यहाँ पर पुट कर दिया है तो ये हमारे पास पूरा का पूरा फार्मूला आ गया डायरेक्टली। सो इस चीज़ को तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, अदरवाइज़ डायरेक्टली अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो जल्दी से वैल्यूज़ पुट करके हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।